हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 है ना। अभी तक बच्चे हमने 3.5 तक डिस्कस कर रखा है ना। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं 3.6, ठीक ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको जो अभी तक करते आ रहे थे हमें वही करना है, ठीक ना। देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर अभी आप इस इक्वेशन को देखो ना, अगर अगर आप अभी इस इक्वेशन को देखो तो ये एग्जैक्टली क्या है, मेरा टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक ना। देखो तो बच्चे इस केस में हम क्या करते हैं ना, देखो हम क्या करेंगे, ठीक ना। अब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो अगर आपको ऐसे दे रखा है 1/2x है ना, और प्लस ऑफ 1/3y इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे करके आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, हाँ कि ना। चलो एक बात बताओ, अगर मैंने चाहा तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x है ना, प्लस ऑफ 1/3 और इंटू क्या 1/y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट 2 है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, देखो बच्चे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे जो 1/x है ना, यहाँ पे जो 1/x और यहाँ पे जो 1/y दे रखा है, ठीक है, इसको मैंने क्या करा, लेट है ना, लेट 1/x की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक ना। और 1/y की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, q मान लिया, ठीक ना। 1/x को मैंने p मान लिया और 1/y को मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक है। मतलब ये जो मेरा फाइनली जो ये इक्वेशन है ये कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1/2p है ना, और प्लस ऑफ 1/3q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2। तो फाइनली ये कितना आ रहा है, दिस इज p/2 और प्लस q/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, है ना। देखो हमने ये तो पढ़ा है ना कि a/b और प्लस c/d जब होता था तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू डी और प्लस ऑफ b इंटू सी और नीचे में क्या b इंटू डी, ऐसे करके, ठीक है। चलो सेम काम करते हैं बच्चे। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा क्या 3p प्लस है ना, 3p प्लस क्या 2q है ना, और नीचे में क्या दिस इज 3 इंटू 2 इज नथिंग बट व्हाट 6 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट 12 है ना। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, ठीक ना। और इसी को बच्चे मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं बच्चे, यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। यही मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक ना। देखो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखा है, नेक्स्ट इक्वेशन इस, ठीक ना। देखो जरा ध्यान से, ये दे रखा है 1/3x है ना, 1/3x प्लस ऑफ 1/2y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 13/6 है ना। ये दे रखा है आपको 13/6 दे रखा है ऐसे करके, ठीक ना। चलो आप बच्चे चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 और इंटू क्या 1/x है ना, प्लस ऑफ 1/2 और इंटू क्या 1/y इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 13/6 ऐसे करके, हाँ कि ना। अच्छा अभी देख लो, अभी मैंने बोला था ना कि ये 1/x किसके बराबर है, तो 1/x मैंने मान रखा है ना, मैंने मान रखा है कि 1/x किसके बराबर है, तो p के बराबर है, किसके बराबर है, p के। मतलब क्या हो जाएगा ये 1/3 इंटू क्या p और प्लस ऑफ 1/2 इंटू क्या q इज इक्वल्स टू व्हाट है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 13/6 है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 13/6 हो गई, हाँ कि ना। चलो अभी आगे देख लेते हैं, है ना। देखो मतलब ये कितनी आ रही है, दिस इज p/3 है ना, p/3 प्लस है ना, ये कितना हो जाएगा, दिस इज p/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 13/6 ऐसे करके, ठीक है। अब सॉरी ये q होगा ना, ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, है ना। चलो ये क्यों, अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 3q और ये नीचे में कितना 3 2 6 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 13/6 है ना। अब ये क्या हो गया, ये टर्म से कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ से कितना आ रहा है 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 13 है ना। 2p प्लस 3q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 13, और यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। अभी देखो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चे, अब ये सबसे आसान वाला तरीका मेरे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड है ना। आप क्या करो, p और q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक ना, p और q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए है ना, हम क्या करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना आप, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12 है ना। 3p क्या दे रखा है, 3p प्लस 2q इक्वल्स टू व्हाट 12 है ना। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 है ना। 2p प्लस 3q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 13 है ना। 2p प्लस 3q इक्वल्स टू व्हाट 13 है ना। यही मेरा क्या होगा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं,
ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होगा। देखो मैंने आपको बता रखा है ना, जब भी अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले क्या करो, किसी एक का कॉफिशिएंट सेम कर दो, किसी एक का क्या करो, कॉफिशिएंट सेम कर दो, ठीक ना, किसी एक का कॉफिशिएंट क्या करो, सेम कर दो, ठीक ना। जैसे आप यहाँ पे देखो पी की वैल्यू कितनी, पी का कॉफिशिएंट कितना 3 और पी का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ऐसे करके, ठीक ना। तो हम पहले क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ है ना, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज व्हाट, दिस इज 6 है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसका मतलब हमारा टास्क ये है ना बच्चे कि आप क्या करो, मतलब कैसे भी करके यहाँ पे 3 की जगह 6 लो और यहाँ पे क्या करो 2 की जगह 6 लो, और ये कैसे होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, हाँ कि ना। मतलब क्या कुछ ऐसा होने वाला है, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, है ना, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, एंड और मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, हाँ कि ना। ऐसे करके ये स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 12, और मैंने क्या करा इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 6p, है ना, प्लस 4q इक्वल्स टू व्हाट, 12 टू जो 24, है ना, ऐसे करके, ठीक है। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, है ना, 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 13 दे रखा है, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 6p प्लस 9q इक्वल्स टू व्हाट 39, ऐसे करके, हाँ कि ना। चलो अभी देखो ध्यान से देख लो आप, है ना, यहाँ पे p का कोफिशिएंट 6 और यहाँ पे p का कोफिशिएंट कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है ना। और हमारा टारगेट यही था, ठीक ना, कि कैसे भी करके या तो p के कोफिशिएंट को सेम करो या फिर q के कोफिशिएंट को सेम करो, ठीक ना। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल आप इसको ऐसे कर लो, देखो 6p प्लस 4q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 24, है ना, और यहाँ पे आपको दे रखा है 6p प्लस 9q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 39। अभी क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक ना, आप क्या कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, है ना, मैंने क्या कर लिया दोनों को मैंने दोनों को क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी क्या माइनस, देखो ये वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल, है ना। अब ये 4q में से 9q गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5q इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5 एंड दिस इज 1, है ना, विद माइनस साइन, हाँ कि ना। चलो मतलब क्या कि q की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 15/5, बोले तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, है ना। अभी देखो अब क्या करो पुट, है ना, पुट q इक्वल्स टू 3, है ना, इन कहाँ पे, जैसे हमने इसको मान रखा, अभी यहाँ पे इसको 1 मान रखा है, इसको 2 मान रखा है, एक काम करो इन 1 में आप क्या करो q की वैल्यू 3 पुट कर लो, कहाँ पे 1 में पुट कर लो, है ना। ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 3p, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू क्यू, बोले तो क्या 3 और इक्वल्स टू व्हाट 12, है ना। तो ये कितना हो गया 3p प्लस 6 इक्वल्स टू व्हाट 12, तो ये कितना हो जाएगा 3p इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6, है ना। और यहाँ पे ये क्या 3p इक्वल्स टू व्हाट 6, तो अभी देखो p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 6/3 इज नथिंग बट व्हाट 2, है ना, ये 2 आ गई, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, मतलब क्या कि हमारे पास p का वैल्यू कितना आ रहा है, p का वैल्यू आ रहा है 6 आ रहा है ना, सॉरी p का वैल्यू कितना आ रहा है p इज 2, है ना, p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अच्छा एक बात बताओ, है ना, हमने p किसको मान रखा था, तो आप जरा वापस जाओ, है ना, देखो हमने p किसको मान रखा था, तो हमने p मान रखा है किसको 1/x को, हमने p किसको मान रखा था, देखो हमने p किसको मान रखा है, तो हमने p मान रखा है 1/x को p मान रखा है, किसको मान रखा है 1/x को मैंने p मान रखा है, हाँ कि ना। देख लो आप यहाँ से 1/x को p मान रखा है और 1/y को क्या मान रखा है q मान रखा है, ऐसे करके, ठीक ना। चलो तो मतलब क्या p को मैंने क्या मान रखा है 1/x ऐसे करके, ठीक है। तो आप खुद ही देख लो, मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/2 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 के बराबर, कितनी आ जाएगी 1/2 के बराबर, ठीक है। चलो और वैसे ही आप क्या कर लो, है ना, आप यहाँ से ध्यान से देखो, है ना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमने q का वैल्यू कितना निकाल रखा है, q का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है 3 और q किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/y, बोले तो क्या 1/y इक्वल्स टू व्हाट 3, बोले तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 के बराबर, कितनी आ रही है 1/3 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। मतलब x आ रहा है मेरा 1/2 और y कितना आ रहा है मेरा 1/3 के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना। x सॉरी मेरा x आ रहा है 1/2 और y किसके बराबर आ रहा है 1/3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना। देखो हमें अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। मतलब जब भी कुछ ऐसा टाइप का आपको टर्म दिखेगा ना, है ना, तो पहले क्या करेंगे, पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखो, आपको यहाँ भी क्या दे रखा है, ये रूट वाला टर्म ऐसे करके दे रखा है, तो हमारे लिए तो बच्चे परेशानी हो जाएगी ना, ठीक है ना। हम क्या कर लेते हैं, देखो पहले ही क्या कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक ना। देखो जैसे क्या मान लेते हैं, लेट, है ना, लेट 1/√x, है ना, 1/√x को मैंने क्या मान लिया p मान लिया, एंड
1/√y को मैंने क्या मान लिया, q मान लिया, क्या मान लिया, q मान लिया। अच्छी बात है। अभी देखो, अभी जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है ना, मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है, क्या फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे करके लिख सकते हो क्या, ये कितना दे रखा है 2 इंटू 1/√x है ना, और प्लस ऑफ 3 इंटू क्या 1/√y इज इक्वल टू वॉट, तो ये 2 के बराबर है, हाँ कि ना, और ये 1/√x इसके बराबर हो जाएगा, तो 1/√x इज नथिंग बट वॉट, p है ना, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 2, हाँ कि ना। यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन है ना। आप इसको बोल दो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छी बात है ना। अभी सेम काम हम दूसरे वाले के साथ कर लेते हैं, ठीक ना, सेम काम हम दूसरे वाले के साथ परफॉर्म कर लेते हैं। आपको सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, आपके पास सेकंड इक्वेशन, आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, सेकंड इक्वेशन इज, है ना, ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन यही दे रखा है ना, क्या दे रखा है, दिस इज 4, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x है ना, मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज 4 इंटू 1/√x ऐसे करके, ठीक ना, 4 इंटू 1/√x और माइनस 9 इंटू 1/√y है ना, 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज -1, ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। अच्छा, अभी ध्यान से देखना आप, ठीक ना, अभी ध्यान से देखना, देखो 1/√x और यहाँ पे क्या 1/√y है ना, तो ये 1/√x कितना हो जाएगा, तो ये 1/√x किसके बराबर हो जाएगा, तो p के बराबर, हाँ कि ना, और 1/√y किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, दिस इज 4p माइनस 9q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज -1 है ना, किसके बराबर होगा, ये -1 के बराबर। देखो इसको मैंने क्या मान रखा है, इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है, और इसको मैंने क्या मान रखा है, इक्वेशन नंबर 2 है ना, मान लो आप यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। चलो अभी आप देख लो, है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली बात हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, है ना, देखो यहाँ पे आपको p का कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, p का कोएफिशिएंट आपको 2 दे रखा है, और यहाँ पे आपको p का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारा फर्स्ट टास्क क्या होता है कि एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करो, सेम करो, इन द केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड, है ना, हम तो यही करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो फिर से हम वही करते हैं ना, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 के पास हमें कैसे भी करके 4 लाना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से, है ना। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2p है ना, प्लस 3q इज इक्वल टू वॉट, है ना, ये 2 के बराबर, है ना। तो देखो ये अभी कितनी हो जाएगी, दिस इज 4p प्लस 6q इज इक्वल टू वॉट, ये हो गया मेरा 4, है ना, यही मेरा क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और चलो मतलब, और ये वाला इक्वेशन को मैंने क्या करा, ऐसे करके मॉडिफाई करा, और ये सेकंड वाला इक्वेशन को एज इट इज आप लिख लो, है ना, ये कितना हो जाएगा 4p है ना, माइनस 9q और इक्वल टू वॉट, दिस इज -1 ऐसे करके, ये किसके बराबर, -1 के बराबर, ठीक ना। चलो अभी अब एक काम कर लो, ठीक ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, हाँ कि ना। चलो अभी आगे देख लेते हैं। देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो अभी ये 6q प्लस 9q ये कितना हो जाएगा, दिस इज 15q है ना, ये कितना हो जाएगा 15q। और देखो 4 प्लस 1 है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5 है ना, 4 प्लस 1 कितनी हो गई 5। तो यहाँ से आप देख लो q की वैल्यू कितनी आ रही है 5/15 है ना, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/3 के बराबर आ गई, हाँ कि ना। q की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है 1/3 के बराबर आ रही है, ठीक ना। चलो अभी आगे देख लेते हैं बच्चों, है ना। अभी देखो आगे क्या कर लेते हैं, ठीक ना। हमने q का वैल्यू सॉल्व कर लिया कितना 1/3 के बराबर, है ना, q का वैल्यू हमने सॉल्व कितना कर लिया 1/3 के बराबर कर लिया, ठीक ना। कितना आ गया ये 1/3 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, पुट, है ना, पुट q इज इक्वल टू 1/3 इन कहाँ पे, आप 1 में पुट कर लो, है ना, आपने इसको जो 1 मान रखा है इसी में पुट कर लो आप, ठीक ना। चलो पुट करो आप, तो ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 3 इंटू क्या, देखो q की वैल्यू कितनी दे रखी है, q इज वॉट, दिस इज 1/3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 1/3 इक्वल टू वॉट 2, है ना। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2p प्लस 1 इक्वल टू वॉट 2, है ना। ये 2p इक्वल टू वॉट 2 माइनस 1, है ना। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1/2, हाँ कि ना। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 के बराबर हो गई, है ना। p की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 के बराबर, है ना। देखो q की वैल्यू कितनी 1/3 और p की वैल्यू कितनी 1/2। अच्छा अभी आप ध्यान से देखना, देखो हमने p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 के बराबर, सॉरी p किसके बराबर आ रही है 1/2 के बराबर आ रही है, किसके बराबर आ रही है 1/2 के बराबर, ठीक ना। चलो p आ रही है 1/2 के बराबर, और ये p की वैल्यू कितनी है ना। तो p देख लो, अब p हमने मान कितना रखा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट 1/√x, है ना। किसको मान रखा है 1/√x मान रखा है, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया क्या 1/√x, हाँ कि ना। अभी एक काम करो, मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, मैंने ऐसा लिख दिया, मतलब 1/√x किसके बराबर है, तो 1/√2 के बराबर, हाँ कि ना। तो मतलब आप लिख सकते हो कि √x किसके बराबर, है ना, √x, अरे यार 1/√2 नहीं बचे, सीधा √2, है ना।
चलो ये 2 है ना, तो ये रूट एक्स किसके बराबर, 2 के बराबर है ना। अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, हाँ कि ना। मैंने यहाँ से क्या करा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया, मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, ठीक ना। चलो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है ना। अब एक काम करो, पुट है ना, पुट एक्स इक्वल्स टू, चलो या तो आप देखो, आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि x इक्वल्स टू 4 क्या करो, आप अपने ओरिजिनल वाले इक्वेशन में पुट कर लो, है ना। जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है ना, ये जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन, आप इसमें x की वैल्यू पुट कर लो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर है ना, आप क्या करो, आप q से प्रोसीड कर लो, है ना। आप क्या कर सकते हो, q से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में जैसे प्रोसीड करा था, इस वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे ही प्रोसीड करता हूँ, ठीक ना। देखो है क्या, q की वैल्यू कितनी आई है, q की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो देख लो आप, है ना। q इज व्हाट, q इज 1/3 है ना। q कितने दे रखा है मेरे पास, 1/3 दे रखा है, ठीक है। चलो मतलब क्या कि 1/3 किसके बराबर है, देखो जरा, ये q हमने कितना मान रखा है, तो q इज व्हाट, दिस इज 1/√y है ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1/√y, हाँ कि ना। मतलब आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो 1/√y किसके बराबर है, तो 1/3 के बराबर। बोले तो क्या, √y किसके बराबर है, 3 के बराबर, किसके बराबर, 3 के बराबर। ध्यान से देखना, मतलब √y किसके बराबर है बच्चे, 3 के बराबर। तो आप यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, है ना। क्या करो, स्क्वायरिंग कर लो, तो यहाँ से ये y आ जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। x आ गया मेरा 4 और y कितनी आ गई, 9 आ गई, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, ठीक ना। चलो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। बस यही काम है बच्चे, ठीक ना। जो भी आपको थोड़ा अजीब सा टर्म दिख रहा हो, है ना, मतलब क्या कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा हो, है ना, लीनियर इक्वेशन के, उसको आप क्या करो, एक नया वेरिएबल मान के और फर्दर प्रोसीड कर जाओ, ठीक ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखा है इसको, ठीक ना। देखो ये आपको यहाँ पे ये ऐसे करके 1/x के फॉर्मेट में ऐसे करके दे रखा है, और यहाँ पे ये देख लो आपको कुछ नहीं तो ये क्या है, ये 1/x के फॉर्मेट में दे रखा है। तो अब एक बात बताओ क्या बच्चे, है ना, हम ऐसा करते हैं, लेट, है ना, लेट, मैंने ऐसा करा, है ना, ध्यान से देखना, लेट 1/x को मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, है ना। और देखो यहाँ पे y के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, y क्या है, बिल्कुल सही से दे रखा है, ठीक ना। तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, ठीक ना। मतलब क्या कि हमारा जो इक्वेशन चेंज होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये वाला इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, 4p और प्लस 3y इक्वल्स टू व्हाट, 14, है ना। यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ये सेकंड वाला इक्वेशन हम कैसे लिख देंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज 3p, है ना, माइनस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 23। और यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, ऐसे करके। अब आगे देख लेते हैं, ठीक ना। अभी ध्यान से देखना, देखो अभी क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो p का कोएफिशिएंट कितना है, 4, और यहाँ पे p का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है ना। हमारा सेम काम होता था कि हम क्या करते थे, कोएफिशिएंट को सेम करते थे, है ना, कोएफिशिएंट को सेम करते थे। आप कर लो कोएफिशिएंट को सेम। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे किसका, 4 का और 3 का। जब एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 12, है ना। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या लाना है, 4 की जगह हमें लाना है 12, और यहाँ पे भी हमें 3 की जगह कितना लाना है, 12 लेके आना है। देखो एलसीएम लेने से फायदा ये होता है ना कि आप इक्वेशन में सबसे छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक ना। जैसे अगर आप यहाँ पे 12 ना लेके अगर आप 24 भी लाते हो तो उससे भी आंसर मैच होगा, बट आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा ना, आपको कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक ना। आप एलसीएम लेके प्रोसीड कर जाओ। देखो अभी क्या हो जाएगा, मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन 1 को बच्चे मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। मल्टीप्लाई कर लो आप इक्वेशन 1 को 3 से, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज 4p प्लस 3y इक्वल्स टू व्हाट, 14, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 12p प्लस 9y और इक्वल्स टू व्हाट, 42, है ना। तो यही मेरा एक इक्वेशन हो गया, ठीक ना। मान लो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, अभी क्या हो जाएगा, देखो अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर लो किससे, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर, देखो हमारा टास्क क्या है, यहाँ पे 3 की जगह क्या लाना है, तो 3 की जगह हमें क्या लाना है, 12 लेके आना है, क्या लाना है, 12 लेके आना है। तो इससे इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 4 से। अभी देखो 4 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा, 3p, है ना, माइनस 4y इक्वल्स टू व्हाट, 23, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, 4 3 जो 12p, है ना, और ये कितना 4 4 जो 16y और इक्वल्स टू व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जो, देखो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम, चलो कर ही लो यार,
4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 92 हो गया, ठीक ना। चलो अभी ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। क्या बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 4 बोल दिया, ठीक ना। चलो ये मेरे पास थर्ड हो गया और क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अभी ध्यान से देखो बच्चे, हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 4 12p और यहाँ पे भी क्या 12p, अभी वेरी कांस्टेंट, मतलब एक टर्म ऐसा है जो कि क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक ना। अभी आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा 12p है ना, और प्लस 9p और इक्वल्स टू व्हाट 42 है ना। अभी क्या करो, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या माइनस। देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी देखो -16y, अच्छा यहाँ पे भी y होगा ना बच्चे, सॉरी यहाँ पे y होगा, है ना। देख लो ना, यहाँ पे y है, ठीक ना, मैंने यहाँ पे p लिख दिया। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, ठीक ना, देखो -16y और यहाँ पे ये कितना है -9y, क्या है -9y, ठीक ना। -16y और -9y, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -25y इक्वल्स टू व्हाट, है ना। देखो 92 में से 42 गया तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 50, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 50। तो अभी देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है 50 बाई व्हाट, है ना, -25। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ गई -2 के बराबर। y की वैल्यू कितनी आ रही है -2 के बराबर, है ना। अब आप एक काम करो, पुट, है ना, पुट y इज इक्वल टू -2 इन 1, है ना। कहीं भी कर सकते हो बच्चे आप। अगर आप 3 में पुट करोगे तो आपको p मिलेगा, फिर p से क्या करेंगे, फिर x निकालेंगे, ठीक ना। और अगर मैंने डायरेक्टली 1 में पुट कर दिया, है ना, y की वैल्यू जब मैंने पुट कर दी तो डायरेक्टली हमको x मिल जाएगा, ठीक है। कर लो पुट आप 1 में, ठीक ना। देखो अच्छा 1 तो मेरा यही है, ठीक ना, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा 4p, है ना, और प्लस ऑफ 3 इंटू क्या -2 ऐसे करके, ठीक ना। और इज इक्वल्स टू व्हाट 14। तो यहाँ से देखो 4p इक्वल्स टू व्हाट, ये 3 2 जो 6 है ना, विद माइनस n इक्वल्स टू व्हाट 14। तो यहाँ से 4p की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज 14 प्लस व्हाट 6, है ना, ये कितनी आ गई 20 आ गई। मतलब 4p की वैल्यू कितनी 20, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। p की वैल्यू कितनी आ रही है 5 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है 5 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। p की वैल्यू कितनी आ गई 5, है ना। अभी आप ध्यान से देखो, हमने p किसको मान रखा है 1/x को मान रखा है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/x इक्वल्स टू व्हाट 5, है ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1/5, हाँ कि ना। देखो हमने x भी कैलकुलेट कर लिया और क्या करा हमने y भी कैलकुलेट कर लिया। x की वैल्यू आ रही है 1/5, है ना, और y की वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। अच्छा एक बात बच्चे आप ध्यान से देखना, ठीक ना। चलो एक बार ध्यान से देखना, है ना, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख रखा है 4/x, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे, ठीक ना। एक बात आप देख लो यहाँ पे 4/x प्लस 3y और इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 14 ऐसे करके आपको दे रखा है, ठीक ना। देखो अभी हमने क्या करा था, y का वैल्यू हमने कैलकुलेट कितना करा था -2। आप एक काम करो, आप यही वाला वैल्यू ना डायरेक्टली इसमें पुट करके देखो, तो ये कितना हो जाएगा 4/x इक्वल्स टू व्हाट 4/x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू व्हाट 14, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा 4/x इक्वल्स टू व्हाट 20। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हो कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है 1/5 के बराबर आ रही है, ठीक ना। हम चाहे तो ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी तक का हमने जितना क्वेश्चन करा है इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही दिख रहा है, ठीक ना। देखो कैसे करेंगे इसमें। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे क्या इसको ऐसे 1 इंटू 1 इसमें कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं ना। यहाँ भी हम चाहें तो क्या 1 कर सकते हैं, और इसको मैंने क्या करा अलग से ऐसे सर्कल कर लिया, ठीक है। यहाँ भी आप इसको क्या करो 1 कर लो, और यहाँ भी क्या कर लो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये चलेगा, हाँ कि ना। सबसे पहले मैंने क्या करा लेट, है ना, लेट ऐसा करा मैंने 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट p मान लिया। मैंने क्या करा 1/x माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया p मान लिया, ठीक ना। और नेक्स्ट क्या करेंगे 1/y माइनस 2 को मैंने क्या मान लिया q मान लिया। क्या मान लिया q मान लिया, ठीक है। चलो अभी आप बच्चे इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज 5p, है ना, प्लस q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना। और आप इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 6p, है ना, माइनस 3q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना। आप मान लो देखो आपने क्या करा इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर बच्चे फॉलो करेंगे ना, है ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे सेम काम, है ना, हमें क्या करना है कोएफिशिएंट को सेम करना। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे देख लो ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है -3। एक काम करे क्या, इक्वेशन 1 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे भी देख लो q का कोएफिशिएंट कितना 3, और यहाँ पे भी q का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा काम बन जाएगा ना, हाँ कि ना। मतलब क्या कि मेरा जो 1 जो है वो मॉडिफाई होके क्या आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना। मैंने 1 को क्या करा 3 से मल्टीप्लाई करा ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 15p, है ना, 15p और प्लस क्या
3q और इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3 टू जा 6 है ना। यहाँ पे आप देख लो ये कितना आ रहा है, दिस इज 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 है ना। अभी आप क्या करो, आप दोनों को ऐड कर लो, ठीक ना। मैंने क्या करा, दोनों को ऐड कर लिया, ठीक ना। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या करा, ऐड कर लिया। देखो ये 3q से 3q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट है ना, दिस इज 15p प्लस 6p है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 21p इज इक्वल्स टू व्हाट, p 6 प्लस 1 इज व्हाट 7 है ना। तो यहाँ से आप देख लो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/21 है ना। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 1/3 है ना। p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 के बराबर है ना। कितनी आ गई, 1/3 के बराबर, हाँ कि ना। अब आप एक काम करो, पुट है ना, पुट p इक्वल्स टू व्हाट 1/3 है ना। कहाँ पे, इन 1 में या फिर 2 में कर लो। चलो एक काम करते हैं, अभी तक तो 1 में करते आ रहे हैं, 2 में पुट कर लेते, ठीक ना। मैंने इसको कहाँ पुट करा, 2 में पुट करा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 6 और p की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो p अभी हमने कैलकुलेट करा कितना, 1/3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/3, ध्यान से देख लो आप है ना। p की जगह मैंने क्या लिखा, 1/3 लिखा। माइनस 3 इंटू क्यू इक्वल्स टू व्हाट 1 है ना। तो अभी ये 3 टू जा क्या हो गया 6, मतलब ये 2 माइनस 3q इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो यहाँ से देख लो आप, माइनस 3q इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस 2 बोले तो माइनस 3q की वैल्यू कितनी आ गई, -1, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, q की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 है ना। q की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 आ रही है, ठीक ना। और यहाँ से आप देख लो कि p की वैल्यू भी कितनी आ रही है, p की वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू भी आ रही है 1/3 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 1/3 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। ऐसे करके q भी 1/3 आ गया और p भी क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब क्या करते हैं, देखो हमने p आखिर मान किसको रखा है, तो हमने p तो इसी को मान रखा है ना, हाँ कि ना। अब एक काम करो, इसको इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा। और q हमने किसको मान रखा है, 1/y माइनस 2 को क्या मान रखा है, मैंने q मान रखा है। अब इक्वेट कर दो, ठीक ना। चलो इसको पहले इक्वेट करते हैं। तो 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1, और ये y माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है ना। और अगर आप यहाँ से देखो तो हमने p कितना मान रखा है, p इज व्हाट, दिस इज 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो है ना। तो 3 इक्वल्स टू व्हाट x माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, हाँ कि ना। मतलब क्या कि x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 4, और y का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर लिया 5 कर लिया, ठीक ना। चलो आई थिंक आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चे एक कॉन्सेप्ट देखो, ठीक ना। अगर आपको कहीं भी ऐसा दे रखा हो a प्लस बी बाई सी दे रखा हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a बाई सी प्लस बी बाई सी, हाँ कि ना। चलो तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कुछ ऐसा करा, ये मैंने ऐसा लिख दिया 7x बाई वॉट एक्स वाई और माइनस 2y बाई वॉट एक्स वाई इज इक्वल्स टू वॉट 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x से x वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल, और ये y से y वाला टर्म क्या होगा कैंसिल। मतलब ये क्या आ रहा है 7y माइनस 2/x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना। अब एक काम करो बच्चे, आपने यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक ना। मतलब आप चाहो तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 7 इंटू 1/y और माइनस 2 इंटू क्या 1/x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना। ऐसे कर लिया मैंने। चलो देखो 1/y है ना, और यहाँ पे क्या 1/x है ना। अब एक काम करते हैं ना बच्चे, मैंने 1/y को क्या मान लिया, लेट है ना। 1/y को मैंने क्या बोला, 1/y इक्वल्स टू p है ना, और 1/x को मैंने क्या मान लिया, q मान लिया, क्या मान लिया, q मान लिया। तो अब जो ये इक्वेशन मेरे पास ये रिफॉर्म होकर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7p माइनस 2q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 5 है ना। यही मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक ना। मैंने इसी को ही क्या बोल दिया, सपोज दैट दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा है ना। अभी नेक्स्ट क्या कर लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हाँ कि ना। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल जो सेकंड इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, 8x प्लस 7y और डिवाइडेड बाई क्या एक्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 15, हाँ कि ना। तो यहाँ से देख लो 8x बाई एक्स वाई और प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 15, है ना। तो आप जरा ध्यान से देख लीजिए, ये x से x क्या हो गया कैंसिल, और ये y से y क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू कितना 8/y और प्लस 7/x इक्वल्स टू व्हाट 15। अच्छा एक काम देखो, यहाँ पे मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे मैंने इसको क्या करा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलो अभी देखो ये 1/y
और ये 1/x ऐसे करके, ठीक ना। तो मैंने तो 1/y को कितना मान रखा है, मैंने 1/y को p मान रखा है ना, तो मैंने क्या करा यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया 8p + 7q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 15, हाँ कि ना, ये ऐसा हो गया, ठीक ना। और इसी को मैंने क्या बोल दिया बच्चे, यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया मेरा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। अभी देखो बच्चे हम क्या कर लेंगे, है ना, हमारा जो टास्क होता है वो क्या होता है, एक सेकेंड, देखो हमारा टास्क क्या होता है कि आपको क्या करना है ना, कॉफिशिएंट सेम करना होता है, या तो मतलब जो दो वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक वेरिएबल p दे रखा है और एक q दे रखा है, तो आपको क्या करना है, दोनों में से क्या कर लेना है, एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या कर लेना है, सेम कर लेना है, क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा देखो हम क्या करेंगे, जो आसान होगा हम वही वाला करेंगे, ठीक है ना, मतलब ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या है, q को कॉफिशिएंट कितना दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है ना, और यहाँ पे q को कॉफिशिएंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है विद अ माइनस साइन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम q के कॉफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, q के कॉफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन 1 को, है ना, अच्छा देखो यहाँ पे 7 और 2 है ना, तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 2, तो आंसर इज व्हाट 14, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। मतलब क्या कि यहाँ पे हम 7 की जगह हमें क्या लाना है, 14 लाना है, और यहाँ पे हमें 2 की जगह क्या लाना है, 14 लाना है। मतलब क्या कि मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, है ना। चलो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ 7p माइनस 2q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 5, करो मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 49p और माइनस 14q और इक्वल्स टू वॉट, 7 5 35, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट इज देखो सेकंड क्या है, मैंने क्या करा, सेकंड को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, क्योंकि आप खुद ही देखो यहाँ पे जो 7 है ना, हमें इसे क्या लाना है, 14 लाना है, दैट्स व्हाई मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप करो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 8p प्लस 7q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 15, हाँ कि ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट, दिस इज 16p प्लस 7 2 जो 14, है ना, 14q इक्वल टू वॉट, दिस इज 30, ऐसे करके, हाँ कि ना। चलो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, ठीक ना, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब एक बात आप देख लो यहाँ पे ना, आप एक चीज ध्यान से देख लो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस 14q और यहाँ पे क्या प्लस 14q, है ना, मतलब क्या दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डायरेक्टली क्या करो, ऐड कर लो, ठीक ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16p प्लस 14q इज इक्वल टू वॉट 30, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज 49p, है ना, और माइनस 14q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 35, हाँ कि ना। अभी आप क्या करो, दोनों टर्म को कैंसिल कर लो, हाँ कि ना, दोनों टर्म को मैंने क्या करा, कैंसिल कर लिया। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू मेरे पास सॉल्व हो गया, यानी ये कितने, दिस इज 65p, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 65p, हाँ कि ना। चलो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 65, है ना। तो यहाँ से देख लो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65/65, दिस इज नथिंग बट वॉट, है ना, p की वैल्यू कितनी आ गई 1, हाँ कि ना, p की वैल्यू कितनी आ रही है 1 के बराबर आ रही है, p की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर आ गई, हाँ कि ना। अच्छा एक बात आप ध्यान से देखो, ठीक ना, देखो हमने p माना किसको था, तो हमने p मान रखा है किसको, 1/y को हमने p मान रखा है, हमने 1/y को क्या मान रखा है, p मान रखा है। तो एक काम करो, अब वहां पे जैसे मैंने p इक्वल्स टू 1 लिखा है ना, तो क्या एक काम करें, यहीं पे इसको 1/y लिख दे क्या, है नहीं, मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल्स टू वॉट 1/y, हाँ कि ना, मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 1, है ना, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर आ गई, हाँ कि ना। चलो अब एक काम करते हैं, ठीक ना। चलो अब ये जो मेरे पास y की वैल्यू 1 आ गई, तो बच्चे अब आपके पास चॉइस है ना, अब आपके पास चॉइस है, डायरेक्टली आप इस y की वैल्यू क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ एक पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, है ना, या फिर आप p का वैल्यू कैलकुलेट करके फिर q पुट करो, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, हम जो प्रोसीजर फॉलो करते आ रहे हैं वही करें, ठीक ना। पुट p इज इक्वल्स टू 1, है ना, इन कहाँ, तो मैंने पुट कर दिया किस में, मैंने पुट कर दिया सपोज दैट 1 में पुट कर दिया, कहाँ पुट करा 1 में, है ना, आप 1 में पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना, देखो ये वैल्यू कितनी हो जानी है, एक सेकेंड, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जानी है, दिस इज 7, है ना, इंटू क्या 7 इंटू 1 और क्या माइनस 2q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 5, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 2q इज इक्वल टू वॉट 5, तो ये माइनस 2q इज इक्वल टू वॉट 5 माइनस 7, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -2, और ये कितना -2q, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/-2, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, हाँ कि ना, q की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। चलो अच्छा अगर q की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमने q माना किसको था, तो हमने q मान रखा है 1/x को, ठीक है। तो मैंने क्या करा,
q इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वॉट 1 बाई एक्स, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1 के बराबर, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 के बराबर, है ना। ध्यान से देखो y भी मेरा 1 आ गया और x भी कितना आ गया 1 आ गया। y इज 1 एंड x इज ऑल्सो 1, है ना। y इज 1 एंड x इज ऑल्सो 1, ठीक है। चलो तो यही बच्चे क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो अभी देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है दिस इज 6x, है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 6 इंटू एक्स वाई, है ना। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है ना। तो अभी क्या करते हैं, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोशिश करते हैं कि आ जाए, है ना। देखो ये क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस 6x प्लस 3y और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू वॉट, दिस इज 6, हाँ के ना। तो अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x बाई वॉट, दिस इज एक्स वाई, हाँ के ना, और प्लस 3y बाई वॉट, है ना, दिस इज 3y बाई वॉट, है ना। हम इसको लिख सकते हैं 3y बाई, देखो हम इसको कितना लिख सकते हैं, दिस इज 3y बाई वॉट, दिस इज एक्स वाई, हाँ के ना। हमें ये बात पता है ना बच्चे, है ना, जैसे a प्लस बी बाई अगर कहीं पे c हो तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसे करके, ठीक है। चलो जो कोस्ट वॉट, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, हाँ के ना। ये देखो x से x कैंसिल और ये y से y कैंसिल, हाँ के ना। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, दिस इज 3 बाई एक्स प्लस 6 बाई वाई इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 6, हाँ कि ना। अभी देखो देखो ये वैल्यू अभी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स, हाँ कि ना, और प्लस ऑफ 6 इंटू क्या 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू वॉट, हमने इसे बोल दिया 6, हाँ कि ना। देखो हमने क्या करा, हमने 1 बाई 6 को हमने 1 बाई एक्स को, है ना, और 1 बाई वाई को, हमने 1 बाई एक्स को क्या मान लिया p मान लिया, और 1 बाई वाई को क्या मान लिया q मान लिया, ठीक ना। अपने मन से ना हमने क्या करा, अपने मन से एक कंसिडरेशन करा, ठीक है। चलो तो अभी ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, जैसा कि हमने 1 बाई एक्स को क्या मान रखा है p मान रखा है ना, एंड हमने 1 बाई वाई को क्या मान रखा है q मान रखा है, हाँ कि ना। हमने एक को p मान लिया और एक को क्या मान लिया q मान लिया है, ठीक है। चलो तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट, दिस इज 3p प्लस, है ना, प्लस क्या 6q इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 6, हाँ कि ना। अच्छा अभी आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, हाँ कि ना। आप इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप दोनों साइड 3 से डिवाइड कर लो, है ना, दोनों साइड क्या करो 3 से डिवाइड कर लो। तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज p प्लस 2q इज इक्वल्स टू वॉट 2, हाँ कि ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पे आएगा ना 3p बाई 3 और ये 6q बाई 3 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो मैंने इसी को क्या बोल दिया, सपोज दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चे इस सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, ठीक ना। ये सेकंड इक्वेशन हमको दे रखा है ना, क्या दे रखा है वो, दिस इज वॉट, दिस इज 2x प्लस 4y, है ना, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, इज इक्वल्स टू 5xy, हाँ कि ना। क्या दे रखा है 5xy दे रखा है, ठीक है। चलो देखो अभी आप चाहो तो आप इसको क्या, ये वाला इक्वेशन हमने क्या करा है, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या, हम इसको xy लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 5, हाँ कि ना। तो अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 2x बाई xy, है ना, और प्लस 4y बाई क्या 4y बाई वॉट एक्स वाई इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 5, हाँ कि ना। अभी देखो ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या आ रहा है, दिस इज 4 बाई एक्स, है ना, प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 5, हाँ कि ना। 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इक्वल्स टू वॉट 5, हाँ कि ना। चलो आगे देख लेते हैं। देखो बच्चे हमने पहले, अच्छा देखो हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 4 बाई एक्स है तो हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 1 बाई एक्स, हाँ कि ना, और प्लस ऑफ 2 इंटू क्या 2 इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 5, हाँ कि ना। ऐसा हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। मतलब क्या, और हमने देखो यहाँ पे 1 बाई एक्स किसको मान रखा है, तो 1 बाई एक्स हमने p को मान रखा है, और 1 बाई वाई किसको मान रखा है, q को मान रखा है। वही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, ठीक ना। 1 बाई एक्स की जगह क्या पुट कर लो p, और 1 बाई वाई की जगह क्या पुट कर लो q पुट कर लो, ठीक ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज वॉट, दिस इज 4p, है ना, 4p प्लस 2q इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, 4p प्लस 2q इज इक्वल्स टू वॉट 5, हाँ कि ना। 4p प्लस 2q इज इक्वल्स टू वॉट 5, है ना। देखो इसे ही हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। चलो अभी देख लो बच्चे, है ना। देखो हम मैंने आपको बता रखा है कि हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे q का भी कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और यहाँ पे q का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इट मीन्स डैट कि इन दोनों टर्म को कैंसिल करना क्या होगा, काफ़ी आसान होगा, हाँ कि ना। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया, देखो मैंने ऐसा लिखा 4p
प्लस 2q इज इक्वल टू वॉट 5, हाँ के ना। और ये कितनी हो जाएगी, दिस इज p प्लस 2q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 2, हाँ के ना। अभी क्या करो, आप इन टर्म्स को कैंसिल कर दो, हाँ के ना। आप इन टर्म्स को क्या कर लो, कैंसिल कर लो, ठीक है। मतलब क्या, देखो ये प्लस में ऑब्वियस बात है ना, ये प्लस में तो ये माइनस में, ये भी प्लस में तो ये माइनस में, और ये भी क्या होगा माइनस में, ठीक ना। तो अभी आप ध्यान से देख लो, है ना, ये क्या हो गया 2q से 2q कैंसिल, है ना। और ये 4p में से p गया तो कितना आ गया, दिस इज 3p इज इक्वल टू वॉट 5 में से 2 गया तो कितना 3। तो आप यहाँ पे देख लो p की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 3/3 दैट इज वॉट 1, हाँ के ना। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, है ना। p की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक ना। चलो अब क्या करते हैं बच्चे, है ना, देखो मैंने ऐसा लिखा, पुट p इज इक्वल टू 1 इन कहाँ पे, इन 1 में, है ना। मैंने क्या करा, p का वैल्यू जो 1 है वो कहाँ पुट करा, इक्वेशन 1 में पुट करा, कहाँ पुट करा, इक्वेशन 1 में पुट करा, ठीक ना। चलो इक्वेशन 1 है क्या मेरे पास, दिस इज p प्लस 2q इक्वल्स टू वॉट 2, हाँ के ना। तो मैंने ऐसा लिखा, दिस इज p प्लस 2q इज इक्वल्स टू वॉट 2, है ना। देखो p का वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट कर लो, तो 1 प्लस 2q इज इक्वल्स टू वॉट 2। तो यहाँ से देख लो 2q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 बोले तो कितना, ध्यान से देखना ये भी क्या होने वाला है, दिस इज 2q इज इक्वल्स टू वॉट 1। तो q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, हाँ कि ना। देखो p का वैल्यू कितना आ गया 1 और q का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक ना। अभी देखो आप देखो, हमने p कितना मान रखा है, तो हमने p की वैल्यू मान रखी कितनी 1/x मान रखी है, हाँ कि ना। और देखो p है कितना मेरे, तो p इज वॉट 1, हाँ कि ना। एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखो 1/x इक्वल्स टू वॉट 1, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी लिख दोगे 1/1, बोलो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक ना। अभी आप देख लो ये q की वैल्यू कितनी है 1/2, हाँ कि ना। और q हमने किसको मान रखा है, तो q हमने मान रखा है 1/y को, ठीक ना। तो मैंने यहाँ से पुट करा 1/y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1/2, हाँ कि ना। और अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक ना। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हमें बस क्या करना था, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना था, ठीक ना। चलो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, आपको दिख ही रहा है क्या दे रखा है। देखो ये जो बच्चे क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है ना, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक ना। तो हमारा पहला टास्क क्या होगा, पहला टास्क होगा कि इसको क्या करो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक ना। देखो क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्वेश्चन क्या है मेरे पास 10/x प्लस वाई और प्लस ऑफ 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वॉट 4, ऐसे करके, हाँ कि ना। अभी देखो मैंने इसको क्या लिख दिया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/x प्लस वाई, हाँ कि ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 2 इंटू वॉट 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 4, हाँ कि ना। अच्छा अभी एक बात आप बच्चे ध्यान से देख लो, मान लो कि अगर मैंने इस वाले टर्म को, है ना, इस वाले टर्म को मैंने क्या बोल दिया p बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने इस वाले टर्म को p बोल दिया, ठीक ना। मैंने इसको p बोल दिया और इस वाले टर्म को मैंने क्या बोल दिया, इस वाले टर्म को मैंने q बोल दिया, ठीक ना। दिस इज अवर q, हाँ कि ना। तो आप ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है मेरे पास, दिस इज 10p, हाँ कि ना। आप देख लो मैंने क्या करा है 1/x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया है p मान लिया है, ठीक ना। और 1/x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया है q मान लिया है, हाँ कि ना। 1/x प्लस वाई को मैंने p माना है और 1/x माइनस वाई को मैंने क्या माना है q माना है। तो कितना हो गया 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 4, हाँ कि ना। अभी आप एक काम करो, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक ना। आप 2 कॉमन ले लो तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज वॉट, दिस इज 2 टाइम्स मैंने यहाँ कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, दिस इज 5p प्लस q इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 4, हाँ कि ना। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5p, है ना, प्लस q इज इक्वल्स टू वॉट 4/2, हाँ कि ना। बोलो तो ये कितनी आ गई ये वैल्यू, दिस इज 5p प्लस q इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 2, हाँ कि ना। और मैंने इसी को क्या बोल दिया, अवर इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसी को क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ना। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, द नेक्स्ट इज, है ना। देखो नेक्स्ट हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखा है पहले इसको पुट करो, है ना। ये कितना हो जाएगा 15, अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/x प्लस वाई, हाँ कि ना। और माइनस 5 इंटू क्या 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे मैंने क्या करा इज इक्वल्स टू मैंने क्या पुट कर दिया -1, है ना, सॉरी -2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी है -2 है, ठीक ना। चलो अभी देखते हैं, देखो ये किसके बराबर है p के बराबर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 15p और -5 क्या q इक्वल्स टू वॉट -2, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। 15p माइनस 5q इक्वल्स टू वॉट, दिस इज -2, ऐसे करके, ठीक है। देखो अभी बच्चे अब एक काम करते हैं, इसी को मैंने क्या बोल दिया, अवर इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक ना। मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया इसको, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना। अच्छा आप एक बात ध्यान से देख लो, ठीक ना।
देखो यहाँ पे p का कोफिशिएंट क्या है 15 और यहाँ पे p का कोफिशिएंट क्या है 5, मतलब दोनों कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं है, ठीक ना। अभी देखो q का कोफिशिएंट यहाँ पे -5 और यहाँ पे कितना +1 है नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट को सेम करते हैं। हमें याद होगा ना, पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को सेम करते हैं, ठीक ना। देखो मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, है ना। मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25p, हाँ के ना, 5 × 5 25, और ये कितना हो जाएगा +5q, हाँ के ना, 5q, और ये कितना हो गया 5 × 2 = 10, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 5 × 2 = 10 हो गई, ठीक ना। अभी क्या करो, अभी आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। सपोज दैट दिस आर इक्वेशन नंबर 3, है ना। मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब एक काम करो, एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले 2 भी लिख लेते हैं। ये कितना है 15p, सॉरी देखो 15p माइनस क्या 5q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज -2, हाँ कि ना। और यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 2 है, हाँ कि ना। ये मेरा क्या इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक ना। चलो अभी क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, है ना। +5q और -5q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो ये 25p + 15p, ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 40p इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो 10 में से 2 गया तो कितना 8, तो यहाँ पे आप देख लो p की वैल्यू कितनी आ रही है 8 बाई क्या 40, हाँ कि ना। तो ये कितना 1/5, हाँ कि ना। p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5 आ रही है, p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/5 आ रही है, ठीक ना। p इज व्हाट, है ना, p इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1/5, हाँ कि ना। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई, ठीक है। चलो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई, ठीक है। चलो अभी क्या है ना, अभी हम क्या कर लेते हैं, इसी p की वैल्यू पुट कर लेते हैं कहाँ पे, किसी 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो, ठीक ना। चलो तो मैंने एक काम करा 1 में पुट कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा पुट p इज इक्वल्स टू 1 इन कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, है ना। p इक्वल्स टू 1 कहाँ पुट कर लो आप, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। और 1 इक्वेशन है क्या मेरे पास, दिस इज 5p, है ना, प्लस q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना। चलो तो अभी आप देखो p का वैल्यू मैंने क्या पुट करा 1/5, है ना। p का वैल्यू मैंने क्या पुट करा 1/5, ठीक है। पुट कर लो आप 5 × क्या 1/5 प्लस q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2। ये देखो 5 से 5 कैंसिल, है ना, तो ये कितना आ गया 1 प्लस q इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना। तो ये q की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2 - 1, बोलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो p की वैल्यू कितनी है 1/5, हाँ कि ना। और q की वैल्यू कितनी आ रही है, q इज व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना। q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक ना। q की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक ना। अभी देखो बच्चे, देखो हमने p किसको मान रखा है, तो हमने p मान रखा है 1/x + y को। इट मीन्स दैट कि हमने p किसको मान रखा है 1/x + y इक्वल्स टू व्हाट 1/5, हाँ कि ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे x + y किसके बराबर हो जाएगा, x + y इज व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना। x + y किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया, ठीक है। चलो और अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, तो आपने q किसको मान रखा है, q इज व्हाट, दिस इज 1/x - y, हाँ कि ना। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1/x - y किसके बराबर, तो 1/1 के बराबर, हाँ कि ना। मतलब क्या यहाँ से x - y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, कितनी आ रही है 1 आ रही है, हाँ कि ना। चलो मतलब x + y इज 5 एंड x - y इज व्हाट 1, हाँ कि ना। देखो मान लो मैंने इसी को इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया 4 बोल दिया, है ना। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज आर इक्वेशन नंबर व्हाट 5, हाँ कि ना। एक मेरा 4 हो गया और एक क्या हो गया 5 हो गया। देखो बच्चे हमें वैल्यू p और q की ही चाहिए थी, क्योंकि हमने p और q अपने मन से एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा था, है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी x की और y की, है ना, x की और y की, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये तो बड़ा आसान सा है, एक +y और एक -y, आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा y एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ कि ना। चलो एक काम करो, आप इक्वेशन 4 को और 5 को क्या कर लो ऐड कर लो, ठीक ना। मतलब क्या x + y इक्वल्स टू व्हाट 5, और यहाँ पे क्या है x - y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना। अच्छा तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, मैंने क्या करा दोनों को ऐड कर दिया, ठीक ना। तो अभी देखो ये y से y क्या हो गया कैंसिल, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 के बराबर, हाँ कि ना। 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 के बराबर, मीन्स डैट कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज व्हाट, दिस इज 3, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, हाँ कि ना। अब क्या कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 3 इन कहाँ पे, इन 4 में आप पुट कर लो, हाँ कि ना। इस वाले इक्वेशन में आप पुट कर लो, हाँ कि ना। ये कितना हो जाएगा 3 + y इक्वल्स टू व्हाट 5। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 - 3, बोले तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज नथिंग बट व्हाट 2, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर आ रही है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर आ रही है। देख लो x 3 आ गया और मेरा y क्या आ गया 2 आ गया। यही बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस हम ये वाला स्टेप याद रखेंगे, ठीक ना, कि हमें क्या करना है 1/x + y को समथिंग कुछ नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, ठीक ना। कोई भी नया वेरिएबल आपको इंट्रोड्यूस कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है ना,
चलो क्वेश्चन क्या है, देखो एक काम करते हैं ना, ये जो आपको बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है ना, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। देखो मैंने इसको ऐसा लिखा, क्या ये सही होगा, 1 इंटू 1/3x प्लस वाई, हाँ कि ना, और प्लस ऑफ 1 इंटू क्या 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 3/4, हाँ कि ना। ये वैल्यू किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, ठीक ना। देखो बच्चे मैंने अपने मन से एक एजम्पशन लिया है ना, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक। मैंने क्या माना, मैंने ये बोल दिया लेट, है ना, मैंने क्या माना लेट, है नहीं। अच्छा ये कलर तो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना, ये कलर दिखेगा, ओ भाई ये भी बूथा कलर है, चलो यार येलो ही पे चलते हैं। देखो मैंने क्या करा, देखो लेट 1/3x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया p मान लिया, ठीक ना। 1/3x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया, p मान लिया, एंड 1/3x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, q मान लिया, हाँ कि ना। एक टर्म को मैंने p माना और एक टर्म को क्या मान लिया, q मान लिया, हाँ कि ना। चलो अभी क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो आप, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, p प्लस q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 3/4, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, इसको p पुट करा, इसको क्या करा, q पुट करा, तो p प्लस q की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। इसी को मैंने बोल दिया और इक्वेशन नंबर 1, क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक ना, नेक्स्ट वाले को देख लो, ठीक ना। अब इस पे आते हैं, देखो आप इसको चाहो तो कैसे लिख सकते हो, दिस इज 1/2 इंटू वॉट, 1/3x प्लस वाई, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो और माइनस 1/2 इंटू क्या, दिस इज 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, दिस इज -1/8, हाँ कि ना, ऐसे करके। और यही वाली वैल्यू क्या है मेरा, यही वाला वैल्यू तो मेरा p है ना, हाँ कि ना। यही वाला जो मेरा वैल्यू है वो क्या है, वो तो p है। तो क्या हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, p/2 और माइनस q/2 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज -1/8, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो मेरा होल वैल्यू है, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये किसके बराबर है, p के बराबर है ना। p हमने कितना मान रखा है, 1/3x प्लस वाई, और यहाँ पे भी क्या है 1/3x प्लस वाई, हाँ कि ना। और हमने q किसको मान रखा है 1/3x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है 1/3x माइनस वाई, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, दिस इज p माइनस q/2 इज इक्वल टू वॉट, है ना, दिस इज -1/8, ऐसे करके, ठीक ना। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये p माइनस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -2/8, है ना। -2/8 बोले तो p माइनस q की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -1/4 के बराबर, हाँ कि ना। ये कितना आ रहा है, -1/4 आ रहा है, ठीक है। चलो इसी को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। अभी आप एक काम करो, है ना, आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, ऐड कर लो, है ना। मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करा, ऐड कर लिया, ठीक है। देखो p प्लस क्यू किसके बराबर है, p प्लस क्यू बराबर किसके है, 3/4 के, हाँ कि ना। और p माइनस क्यू किसके बराबर है, तो ये बराबर है -1/4 के, हाँ कि ना। अभी क्या करो, आप दोनों को सॉल्व कर लो, हाँ कि ना। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, हाँ कि ना। और p प्लस p कितना हो जाएगा, p प्लस p इज वॉट, दिस इज नथिंग बट हाउ मच, दिस इज 2p, हाँ कि ना। ये 2p हो गई, और ये वैल्यू कितनी 3/4 -1/4, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज वॉट, 3 - 1 इज वॉट 2/4, हाँ कि ना। मतलब ये 2p की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 2p इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1/2, हाँ कि ना। तो p कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट वॉट 1/4, हाँ कि ना। p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 के बराबर आ रही है, हाँ कि ना। p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 के बराबर आ रही है, ठीक है। अब क्या करो, पुट p इज इक्वल्स टू 1/4 इन कहाँ पे, इन 1 में पुट कर लो आप, है ना। अब क्या करो, इसको 1 में पुट कर लो, इन 1 में, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज p प्लस, हाँ कि ना, q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 3/4, हाँ कि ना। और क्या करना है, p को यहाँ पुट कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस q इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 3/4, हाँ कि ना। अभी देखो इधर ये प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 और -1/4, हाँ कि ना। देखो तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, है ना, 4 और ये 3 - 1, तो यहाँ से देख लो आप, ये कितना आ गया 2/4, बोले तो कितना 1/2, हाँ कि ना। मतलब q की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 के बराबर आ रही है, कितनी आ रही है 1/2 के बराबर, ठीक ना। देखो p कितना आ रहा है 1/4 और q कितना आ रहा है, p आ रहा है 1/4 और q कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। चलो अभी देख लो, हमने आखिर q मान किसको रखा था, ठीक ना। तो हमने q किसको मान रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/3
3x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, है ना, दिस इज वॉट, दिस इज 1/2, हाँ कि ना, यही जो मेरा वैल्यू है वो क्या है, q का वैल्यू है ना। तो यहाँ से आप देख लो ये 3x माइनस वाई कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज 2, हाँ कि ना, 3x माइनस वाई इज वॉट, दिस इज 2, सपोज दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, हाँ कि ना, यही मेरा क्या इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक ना, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, हाँ कि ना। अब क्या कर लेते हैं, देखो हमने इक्वेशन नंबर 3 तो ला दिया है ना। अभी देखो हमने किसको इक्वेट करा था, q को इक्वेट करा था, अभी p तो बचा हुआ है ना बच्चे, देखो हमने p किसको मान रखा है, तो p इज व्हाट, दिस इज 1 बाई, है ना, 1/3x प्लस वाई को हमने क्या मान रखा है, p मान रखा है, और p कितना है मेरे पास, p इज 1/4, हाँ कि ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि ना, और यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं ना। मैंने क्या करा, 3 + 4 को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक ना, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक ना, 3 और 4 को आप ऐड करो कितना हो जाएगा, दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 4, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अच्छा एक माइनस साइन था वो कहाँ गया, अच्छा ये यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, सही है ना। चलो अभी क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये क्या हो गया प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या कैंसिल, तो 3x प्लस 3x कितना हो गया, 6x इक्वल्स टू व्हाट, 4 + 2 इज 6, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/6 इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, हाँ कि ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर, ठीक है। चलो आप एक काम करो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन कहाँ पे, इन 4 में, मैंने क्या करा इसको 4 में पुट कर लिया, मैंने इसको पुट कर लिया इन 4, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1, है ना, प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 4, हाँ कि ना। तो ये 3 + y इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 3 दैट इज व्हाट, 1, हाँ कि ना। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर, हाँ कि ना, y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर। हमारा x भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और y भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना, x भी 1 है और y भी क्या है, 1 है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखा है, ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस बात है ना, वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा होगा इसमें, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, अरे भाई ये क्या लफड़ा है, चलो अभी देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है ना 2 का फर्स्ट, है ना। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखा है ना, देखो इस एक्सरसाइज में बस 3 वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छे वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है ना, 3 ही वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, बहुत ही अच्छा वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास, है ना। फर्स्ट क्या है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम, है ना। देखो पहले बच्चों आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, ठीक ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम और ये क्या अप स्ट्रीम, ठीक ना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक ना। देखो मान लो कि जैसे कोई भी रिवर अगर होती है ना, तो रिवर का जो पानी है उसका स्पीड कुछ क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, हाँ कि ना। मतलब रिवर जब आपने देखा होगा तो रिवर तो शांत रहती नहीं है, उसका पानी क्या हो रहता है, ऑटोमेटिकली कुछ बढ़ रहा होता है आगे, हाँ कि ना। मैंने उसका स्पीड कितना मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स, है ना। लेट स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर, है ना, उसका स्पीड कितना हो गया, एक्स हो गया, कितना हो गया, एक्स, है ना। उनका स्पीड कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है। चलो उसके बाद अच्छा मान लेते हैं स्टिल वाटर, है ना, स्टिल वाटर समझते हो ना, स्टिल वाटर है नहीं, मतलब क्या, शांत पानी। तालाब का पानी क्या होता है, शांत होता है, क्योंकि वो कहीं फ्लो तो कर रहा नहीं होता है ना, बस थोड़ा बहुत अगर हवा चल जाती है ना, तो वो क्या कर लेता है, थोड़ा सा मूव कर लेता है, ठीक है। स्टिल वाटर है नहीं, मतलब क्या कि वाटर की वेलोसिटी कितनी, वाटर WATER वाटर का स्पीड कितना है, वाटर का स्पीड कितना है, 0, है ना। वाटर का स्पीड कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है ना। वाटर का स्पीड कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना, वाटर का स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। देखो लेकिन बोट, है ना, अगर बोट को देखो तो स्पीड ऑफ, है ना, अगर मान के चलो कि कोई बोट है,
ठीक है, कोई बोट है मेरा, है ना, और वो किसी स्टिल वाटर में चल रहा है। किसमें चल रहा है? स्टिल वाटर में चल रहा है, ठीक ना। मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है? y है। स्पीड कितनी है? y है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, देखो रिवर की स्पीड कितनी? x। रिवर के वाटर की स्पीड कितनी? x। और बोट का स्पीड कितना? y। हाँ कि ना। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो कि मेरे ये इस हाथ, जैसे देखो, चलो मेरे पास एक यहाँ पे अभी एक कॉपी है, ठीक ना। चलो मेरे पास एक कॉपी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक ना। चलो ये कॉपी देखते हैं। अगर मान लेते हैं ना, इस कॉपी की स्पीड यहाँ पे कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड। कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकंड, है ना। और देखो, और इस पेन की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनना, इस कॉपी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और इस पेन की स्पीड कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या करा? इस पेन को इस कॉपी के ऊपर रख दिया, हाँ कि ना। इस पेन को मैंने क्या करा? इस कॉपी के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा बच्चे? देखो, 5 स्पीड कितनी कॉपी की और 2 स्पीड कितनी इसकी? तो ओवरऑल स्पीड, मतलब अगर कोई ग्राउंड से कोई बंदा देख रहा होगा तो इसकी स्पीड कितनी दिखेगी? 7 दिखेगी ना। 5 इसका और 2 इसका जुड़ जाएगा, हाँ कि ना। सही है ना। अभी देखो, ये तो हो गया कि जब, मतलब ये कुछ ऐसा है ना, जैसे मान के लो कि एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक ना, और एक दूसरा ट्रेन है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो मैंने क्या करा? एक ट्रेन के ऊपर मैंने दूसरे ट्रेन को प्लेस कर दिया। कुछ ऐसा हो रहा है, मैंने क्या करा? एक ट्रेन के ऊपर मैंने क्या करा? दूसरे ट्रेन को मैंने प्लेस कर दिया, ठीक ना। ये भी 100 जा रहा था और ये भी कितना जा रहा है? 100 जा रहा है, हाँ कि ना। तो अगर कोई बंदा ग्राउंड पे से देखेगा ना, है ना, कोई बंदा ग्राउंड पे से देखेगा तो इसको ये ट्रेन कितने से जाता हुआ दिखेगा? तो 200 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखेगा। कितने से दिखेगा? 200 किलोमीटर पर आवर से दिखेगा। द रीजन इज, इसका 100 है नहीं और उसका भी 100, तो 100 कितना हो गया? 200 हो गया, हाँ कि ना। ऐसे करके, ठीक है। और अगर यही केस है ना, अगर मान के चलो कि सेम ही बात है ना, ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन क्या है? 2 है। देखो, ये 100 से इधर जा रहा है ना, और ये कितना? 100 से इधर जा रहा है। तो इस बंदे को क्या लगेगा कि ये ट्रेन बिल्कुल रेस्ट में बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? रेस्ट में बैठा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। देखो, इसमें थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये समझना कोई टफ नहीं है, ठीक ना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कभी ट्रेन में बैठे होगे ना, ट्रेन में तो बैठा ही होगा आपने, है ना। चलो, तो ट्रेन में क्या होता है? अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो ना, ट्रेन ऐसे आपकी जा रही है, आप देखो, आपकी ये ट्रेन जा रही है, ठीक ना, और बगल से अगर एक और भी ट्रेन निकल रही है, ठीक ना, तो आपको लगेगा क्या कि ये ट्रेन बहुत स्लो जा रही है, हाँ कि ना। ये ट्रेन क्या है? बहुत स्लो जा रही है, ठीक ना। और अगर वही ट्रेन अगर सामने से आती हुई नजर आएगी तो क्या लगेगा? बिल्कुल स्पीड से वो निकल गई, हाँ कि ना। बिल्कुल क्या होगा? स्पीड से निकल गई, ठीक है। यही बेसिकली रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक ना, रिलेटिव मोशन। या फिर आप तो वो भी जानते हो, आपने 9th में पढ़ रखा है कि जैसे हम जब बस में बैठे रहते हैं तो क्या होता है? पैर पीछे जा रहा होता है, बट हम क्या हो रहते हैं? हमें लगता है कि हम तो शांत बैठे हुए हैं, बट पैर क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आप अभी तो आपने पढ़ ही रखा है, थोड़ा बहुत आगे जाके और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक ना। बस ओवरऑल बात यही है ना। बात यही हो रहा है यहाँ पे। ऑन एन एवरेज में बताता हूँ, मान के चलो कि अभी मेरी स्पीड क्या है? 0 है। अभी मेरी स्पीड क्या है? 0 है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और हम ये माने कि ग्राउंड की स्पीड क्या है? 0 है। अभी मेरी स्पीड 0 है। अभी देखो, मैंने क्या करा? मैं 2 मीटर पर सेकंड से मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। 2 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड हो गई अभी, ठीक ना। अभी देखो, 2 मीटर पर सेकंड से मैंने चलना स्टार्ट करा, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है? तो अभी मेरी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और मैं क्या करूँ? मैं एक कार के ऊपर बैठ जाऊँ, हाँ कि ना। मैंने क्या करा? मैं एक कार के ऊपर, सपोज डेट खड़ा हो गया, मैं एक ट्रेन के ऊपर मैं खड़ा हो गया, है ना। तो ट्रेन की स्पीड से बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और मेरी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना। तो अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो, है ना, अगर कोई बंदा देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? 10 ट्रेन का और 2 मेरा, तो कितना दिखेगा? 12 दिखेगा ना, हाँ कि ना। कितना दिखेगा? 12 दिखेगा, ठीक है। चलो, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो मेरा बोट है ना, वो फ्लो करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, हाँ कि ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बोट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर, हाँ कि ना। जिस डायरेक्शन में रिवर का पानी मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा? बोट मेरा मूव कर रहा होगा, ठीक ना। और ये क्या होता है? अपोजिट, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या? रिवर, हाँ कि ना। रिवर नहीं, बेसिकली रिवर के पानी से, ठीक ना। चलो, कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब जो डाउन स्ट्रीम वाली कहानी होगी ना, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? देखो, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? देखो, रिवर का स्पीड कितना? x, हाँ कि ना। और इसका स्पीड कितना? y। तो इसका नेट स्पीड कितना हो जाएगा? इसका नेट स्पीड होगा x प्लस वाई, हाँ कि ना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा? x बाई वाई हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर हम अप स्ट्रीम की चर्चा करें ना, अगर हम अप स्ट्रीम की चर्चा करें तो अप स्ट्रीम में देखो, ये तो उल्टा मूव करेगा, हाँ कि ना। मतलब नदी जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना, नदी इधर जा रही है ना, नदी देख लो, इस डायरेक्शन अभी इधर जा रही थी, ठीक ना। तो बोट भी इधर ही जा रहा था, लेकिन अभी नदी इधर जा रही है और ये बोट किधर जाएगा? जस्ट अपोजिट में। तो अभी इसका स्पीड कितना हो जाएगा? देखो, बोट की स्पीड क्या है?
बोट की स्पीड है y और रिवर उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स, हाँ कि ना, कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स, ऐसे करके, ठीक ना। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक ना। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज व्हाट, x प्लस वाई, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज व्हाट, दिस इज y माइनस एक्स, हाँ कि ना, दिस इज व्हाट y माइनस एक्स, हाँ कि ना, दिस इज y माइनस एक्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है, हाँ कि ना, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अभी हमने मान रखा था, देखो रिवर की स्पीड कितनी हमने रिवर की स्पीड कितनी मान रखी थी, हमने रिवर की स्पीड कितनी मान रखी थी, देखो रिवर की स्पीड हमने कितनी मान रखी थी, रिवर की हमने मान रखी थी x, हाँ कि ना। बोट की हमने कितनी मान रखी थी, हमने स्पीड मान रखी थी इसकी y। आप लैंग्वेज में लिखना, लेट द स्पीड ऑफ, जो मैंने पीछे लिखा था ना, रिवर का स्पीड क्या है, x है ना, बोट की स्पीड कितनी है, y है, ऐसे करके, ठीक ना। चलो अभी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट है ना, इन क्या, इन डाउन स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये कितनी हो जाएगी, दिस इज एक्स प्लस वाई, हाँ कि ना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, हाँ कि ना। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, हाँ कि ना, अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, तो y माइनस एक्स, हाँ कि ना। अभी आप देख लो, ठीक ना, अभी मैंने आपको बताया ना, डाउन में कितनी हो रही है, एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में कितनी हो रही है, y माइनस एक्स, हाँ कि ना, कितनी हो रही है, y माइनस एक्स, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी बच्चे मेरे पास डेटा क्या दे रखा है, आप डेटा पकड़ लो आप, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जो है ना, रितु का रो मतलब क्या, नाव चलाना, ठीक ना। अरे यार चलो, रितु कोई बच्ची है जो नाव चला रही है, ठीक ना। चलो तो वो क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम जब जा रही है तो उसे वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रही है, कितने देर में, 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है, हाँ कि ना। 20 किलोमीटर कितने देर में ट्रेवल कर रही है, 2 किलोमीटर, ठीक ना। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना बच्चे, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, है ना। अगर मैंने चर्चा करी अभी डाउन स्ट्रीम की, किसकी चर्चा करी, डाउन स्ट्रीम की मैंने अगर चर्चा करी, ठीक ना। अगर मैंने डाउन स्ट्रीम की चर्चा करी, ठीक ना, तो आप ध्यान से देखो, ठीक ना। डाउन स्ट्रीम की अगर चर्चा करी तो स्पीड यहाँ पे कितना है ना, स्पीड कितना है मेरे पास, स्पीड इज x प्लस वाई, हाँ कि ना। स्पीड कितना दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, स्पीड इज हाउ मच, दिस इज x प्लस वाई, हाँ कि ना। अच्छा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रखा है, तो डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज 20 किलोमीटर, हाँ कि ना। डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज 20 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 20 किलोमीटर। और टाइम कितना, तो टाइम इज व्हाट, टाइम इज हाउ मच, दिस इज 2 आवर, है ना। टाइम कितना दे रखा है मेरे पास, 2 आवर दे रखा है, देख लो टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर दे रखा है ना, हाँ कि ना। चलो ये हो गई हमारे पास, ये डेटा आ गया किसका, डाउन स्ट्रीम का। अच्छा डाउन स्ट्रीम में बच्चे आप एक बात और देखो, है ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखो यहाँ पे स्पीड कितना है, x प्लस वाई, हाँ कि ना। अच्छा और ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज 20, हाँ कि ना। और टाइम कितना, 2 आवर। तो यहाँ पे आप देख लो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 10, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। सपोज दैट यही मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, कितनी आ रही है, 10 आ रही है, हाँ कि ना। x प्लस वाई इज व्हाट, दिस इज 10, हाँ कि ना। x प्लस वाई कितनी आ रही है, 10 आ रही है, अच्छी बात है, ठीक ना। अभी हमने डाउन स्ट्रीम देख लिया, ठीक ना। अभी देख लेते हैं अप स्ट्रीम, क्या देख लेते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक ना। अप स्ट्रीम देख लेते हैं। देखो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, 4 किलोमीटर कितने देर में, सॉरी 4 किलोमीटर कितने देर में, 2 घंटे में, ठीक ना। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, आप खुद ही देख लो, है ना। अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी है, y माइनस एक्स, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, y माइनस एक्स, हाँ कि ना। देखो डिस्टेंस कितना है ना, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज, देख लो आप, है ना। डिस्टेंस मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज 4 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना आ रहा है, तो टाइम कैलकुलेट होके आ रहा है कितना, दिस इज 2 आवर, हाँ कि ना। टाइम कितना निकल के आ रहा है, 2 आवर आ रहा है, हाँ कि ना। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम, हाँ कि ना। देखो तो स्पीड कितना है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस मेरे पास 4 और ये टाइम कितना 2, देख लो। तो यहाँ पे y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 2, हाँ कि ना। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, ठीक ना। आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ठीक ना। मैंने क्या करा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 10, हाँ कि ना। और ये y माइनस एक्स इक्वल्स टू वॉट 2। देखो अब ये क्वेश्चन भारी नहीं है, ठीक ना। मतलब मैंने जब दोनों इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, कोई भी कर लेगा इसको। बस इंपॉर्टेंट यही था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझो। अप स्ट्रीम बोले तो रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, और डाउन स्ट्रीम बोले तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में, ठीक ना।
अप स्ट्रीम बोले तो रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, और डाउन स्ट्रीम बोले तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में, ठीक ना। चलो तो अभी दोनों को क्या करो आप सॉल्व, मतलब जोड़ लो है ना, ऐड कर लो। तो ये एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी आ रही है 12, हाँ कि ना। तो आप देख लो यहाँ से 2y कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 12/2, दैट इज व्हाट, दिस इज 6, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। चलो पुट y इज इक्वल टू 6 कहाँ पे, y इक्वल टू 6 कहाँ पुट करना, इन 1 में है ना, कहाँ पुट करो इन 1 में पुट कर लो आप। तो ये कितना हो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट, दिस इज 10, हाँ कि ना। तो x प्लस 6 इक्वल टू व्हाट, दिस इज 10। तो यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 माइनस 6, दैट इज व्हाट, x इक्वल टू 4, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। देखो y की वैल्यू आ रही है 6, हाँ कि ना, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 के बराबर आ रही है, ठीक ना। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, मतलब क्या कि स्पीड ऑफ है ना, देखो x हमने किसकी स्पीड मान रखी थी, बोट की स्पीड, सॉरी x मैंने किसकी मान रखी थी, स्पीड ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या है, जो रिवर का स्पीड है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर है, हाँ कि ना। कितना स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक ना। और जो मेरा बोट का स्पीड है वो कितना है, दिस इज 6 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर पर आवर, हाँ कि ना। बोट की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। इन स्टिल वाटर, शांत पानी में है ना। अब अगर रिवर में रखेंगे तो रिवर की स्पीड के कारण उसका स्पीड क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक ना। तो स्पीड ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ बोट है ना इन स्टिल वाटर इज हाउ मच, दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलो आप बच्चे इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे ना है ना, तो आपको ऑब्वियस बात है वो क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, ठीक ना। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, टाइम एंड वर्क से, है ना। टाइम एंड वर्क हमने कौन सी क्लास में पढ़ रखा है, तो हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है, ठीक ना। देखो टाइम एंड वर्क का मैंने दो स्टेटमेंट, देखो टाइम एंड वर्क वैसे है तो बहुत आसान, ठीक ना, लेकिन मैंने उसका फिर भी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया है, ठीक ना, आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट बस यही 4 लाइन है, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो वैसे भी ये चीज़ आपको समझ में आ जानी है, ठीक ना। देखो मैंने क्या लिख रखा है, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, है ना। ए कितने दिन में किसी काम को पूरा करता है, 8 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। मतलब ए एक काम, ए किसी काम को, ए कोई नाम है, कोई आदमी है ना, ए इज द सम नेम, है ना। सपोज दैट राम इज अ नेम, है नहीं। तो हम ए को मैंने क्या मान रखा है, चलो एक काम करो हटाओ ए को, ठीक ना, आपको ज़्यादा मजा आएगा। राम है ना, राम कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा, ठीक ना, राम, ठीक है। सपोज राम कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डे, मतलब राम ने क्या करा, किसी काम को 8 दिन में पूरा करा, हाँ कि ना। तो बच्चे एक दिन में उसने कितना काम करा, यूनिटरी मेथड है कि नहीं, एक दिन में कितना काम करा 1/8, हाँ कि ना। फिर से सुनना, अगर राम ने 8 दिन में किसी काम को पूरा करा है तो उसने एक दिन में कितना काम करा 1/8। अगर राम ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करा है तो उसने एक दिन में कितना काम करा है 1/10th पार्ट ऑफ द वर्क, 1/10th पार्ट ऑफ द वर्क। फिर से सुनना, मान के चलो कि मेरे पास 10 चॉकलेट है ना, 10 चॉकलेट है ना, और मैंने क्या करा, मैंने हर दिन मतलब मैंने 10 चॉकलेट को ख़त्म करने में 10 दिन लगा दिया। कितने दिन लगा दिया, 10 दिन लगा दिया। इट मीन्स डैट कि मैंने हर दिन कितना चॉकलेट खाया है नहीं, मैंने हर दिन कितना चॉकलेट खाया है, तो मतलब कितना पार्ट मैंने खत्म करा है। फिर से सुनना, मेरे पास 10 चॉकलेट है और मैंने इस 10 चॉकलेट को 10 दिनों में खत्म कर लिया, मैंने 10 चॉकलेट को 10 दिनों में मैंने खा लिया, है ना, मैंने खा लिया, है ना, और हेल्दी होने के लिए, ठीक है नहीं, मोटा सा, है ना। चलो तो अभी क्या हो जाएगा, देखो मतलब क्या कि मेरे पास वर्क क्या था, 10 चॉकलेट को खत्म करना था, हाँ कि ना, 10 चॉकलेट को खत्म करना था, और मैंने कितने दिन लिए, 10 दिन लिए ना, हाँ कि ना। मतलब क्या, मैंने हर दिन क्या करा 1/10th पार्ट ऑफ द वर्क करा। ध्यान से सुनना, 1/10th पार्ट ऑफ द वर्क करा, और मेरे पास वर्क कितना था 10 चॉकलेट खाना, अगर मल्टीप्लाइड बाई आप 10 कर लो तो यहाँ से कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या कि आपने हर दिन कितना चॉकलेट खा रखा है, 1 चॉकलेट खा रखा है। कितना चॉकलेट खा रखा है 1 चॉकलेट खा रहा है, वही 1 यहाँ पे आ रहा है। बात समझ आ रहा है ना, हाँ कि ना। तो ये जो बेसिकली ऐसा हम करते हैं ना कि सपोज राम कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डे, है ना, देन द वर्क डन बोलने से अच्छा होगा कि पार्ट ऑफ वर्क डन, जितना काम था उसका एक दिन में उसने कितना भाग करा, तो 1/8 करा। कितना करा 1/8 करा, ठीक है। चलो अच्छा, राम कैन डन बाई द वर्क डन बाई राम इन 1 डे इज 1/8, हाँ कि ना। अच्छा अब मान के चलो कि 2 राम आ जाए, हाँ कि ना, कितने राम आ जाए 2 राम आ जाए, ठीक ना। तो क्या होगा, देन वर्क डन बाय 2 राम, मतलब राम जैसा 2 बंदा आ जाए, हाँ कि ना। राम जुड़वा है, ट्विंस है ना, राम जैसा कोई 2 बंदा आ गया, ठीक ना। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक ना, वो एक दिन में कितना करेगा 2 × 1/8 वर्क करेगा। कितना करेगा 2 × 1/8। अब मान के चलो कि राम अगर मतलब वो 3 भाई बहन है, मतलब वो 3 बंदे हैं, मतलब 3 भाई, राम श्याम घनश्याम, है ना, तीनों बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो वर्क डन बाई राम मतलब 3 राम मिलकर कितने काम कर लेंगे ना 1 डे में, तो ये कितना लिखोगे आप
3 इंटू 1/8, हाँ कि ना, 3 इंटू 1/8, ये समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना, ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझो पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक ना। और बच्चे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जाए, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, जब मैंने बोर्ड दिया था अपना तो यही क्वेश्चन आया था, मुझे अभी तक याद है, ठीक ना, यही क्वेश्चन था वो, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता ही रहता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है, 2 women and 5 men can together finish embroidery work। अच्छा एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, ये सिलाई कढ़ाई है ना, सिलाई कढ़ाई वाले काम को ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं। ये क्या हो गया भाई से, ठीक ना, ये सिलाई कढ़ाई वाली काम चल रही है यहाँ पे, ठीक ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क, ठीक ना, सिलाई कढ़ाई, ठीक है। चलो, इन 4 डे while 3 women and 6 men can finish a piece of work in 3 day, find the time taken by 1 woman। अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, let 1 woman can finish the work in how much day, फिनिश द वर्क इन एक्स डे, है ना। अब यही तो करते आ रहे हैं बच्चे, देखो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, और जो हमसे मांग रहा होता है हम उसे ही क्या करते हैं, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आखिर एक वुमन कितने दिन में काम पूरा करेगी, तो मैंने मान लिया कितने दिन में पूरा करेगी, एक्स दिनों में पूरा कर देगी, कितने दिनों में पूरा कर देगी, एक्स दिनों में पूरा कर देगी, ठीक ना, ठीक है। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, देन, ठीक है, ध्यान से देखना, देन वर्क, देन ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क डन बाई 1 वुमेन, है ना, वर्क डन बाई 1 वुमेन इन 1 डे, है ना, एक दिन में वो कितना काम करेगी, तो 1/x, कितना काम करेगी, 1/x, हाँ कि ना। अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 वुमेन लिया है, अगर मैंने ऐसा बोल दिया इफ, चलो लेट वर्क डन बाई 2 वुमेन, हाँ कि ना, कितने वुमेन, है ना, 2 वुमेन, ठीक ना, इन कितने दिनों में, तो 2 दिनों में, हाँ कि ना। अगर मैंने यहाँ 2 डेज लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/x, हाँ कि ना, ये कितना हो गया, 2/x हो गया, कितना हो गया, 2/x। अगर मैंने बोला कि वर्क डन बाई 3 वुमेन इन, अरे यार यहाँ पे 1 नहीं होगा ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा ना, 1 होगा, ठीक है, 2 वुमेन, ओ भाई आ जाओ यार, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 डे होगा ना, है नहीं। मतलब एक दिन में एक वुमेन ने एक दिन में कितना काम करा, तो 1/x पार्ट ऑफ वर्क पूरा कर दिया, ठीक ना। तो 2 वुमेन कितना करेंगी, तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 इंटू 1/x करेंगे, 3 वुमेन मिलकर कितना करेंगे, 3 इंटू 1/x 4 कितना, 4 इंटू 1/x, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो ये मेरे पास एक डाटा निकल के आया, ठीक ना। चलो उसके बाद, अच्छा मेरे पास जो ठीक है, अगर मैंने देखा, अब मेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। ये तो बच्चे हो गए वुमेन की कहानी, ठीक ना। अभी मैन के बारे में चर्चा करते हैं, लेट 1 मैन, है ना, 1 man can finish the work in how much days, in y days, हाँ कि ना, लड़के ने कितने में पूरा करा, y दिनों में पूरा करा, ठीक ना। then work done by 1 man, हाँ ना, work done by 1 man in 1 day, हाँ कि ना, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो दिस इज 1/y, हाँ कि ना, कितना हो जाएगा, 1/y, हाँ कि ना। देन वर्क डन बाई हाउ मच मैन, 5 मैन, है ना, यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 मैन, है ना, 5 मैन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। 5 मैन इन 1 डे, 5 मैन इन 1 डे कितना हो जाएगा, तो 5/y, कितना हो जाएगा, 5/y, कितना आ गया, 5/y, हाँ कि ना। चलो अच्छा, चलो एक बात और देखना आप यहाँ से, ठीक ना। चलो मेरे लिए बच्चे जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और एक ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अभी देखना, 2 वुमेन और 5 मैन ने मिलके टुगेदर क्या करा है, 4 दिनों में वर्क को पूरा कर दिया है। कितने दिनों में वर्क को पूरा करा है, 4 दिनों में वर्क को पूरा करा है। तो 2 वुमेन और 5 मैन मिलके उन्होंने एक दिन में कितना काम करा है, तो आंसर इज 1/4, आंसर इज 1/4। ध्यान से सुनो, देखो 2 वुमेन और 5 मैन ने मिलकर क्या करा, काम को पूरा कर दिया 4 दिनों में, तो आखिर उन्होंने एक दिन में काम का कितना पार्ट पूरा करा है, तो आंसर इज 1/4, हाँ कि ना। मतलब 4 दिन लग रहे हैं ना काम करने में, तो हर दिन कितना, 1/4 है ना, हर दिन वो क्या करें, 1/4 वर्क पूरा करते जा रहे हैं, मतलब वर्क का 25% वो हर दिन पूरा करें, ऐसे करके, ठीक ना। चलो तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, है नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, देखना ध्यान से मैंने क्या लिख दिया, ठीक ना। इट मीन्स दैट कि देन 2 women and 5 men, है ना। देखो
2 men and 5 men can together finish a work in 4 days, है ना. Then 2 women and 5 men. अच्छा, इसको आप ऐसे लिखने से बच्चा ऐसा होगा, आप ऐसे लिख लो इसको, ठीक ना. इसको आप इरेज करो. हम ऐसा लिख सकते हैं ना, वर्क डन बाई, है ना, WD इज वर्क डन, है ना, वर्क डन बाई 2 women, है ना, 2 women एंड 5 men इन 1 day. ये कितना हो जाएगा, तो 1/4, हाँ कि ना. ये कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है. कितना हो रहा है, 1/4, हाँ कि ना. ध्यान से देख लो, ठीक ना. वर्क डन बाई 2 men and 5 men, है ना. वर्क डन बाई 2 men and 5 women इन 1 day, है ना. इन किस में, इन 1 day, है ना. एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो वो 1/4 कर रहे हैं. कितना कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं, ठीक ना. अभी जरा ध्यान से इक्वेशन देखना, ठीक ना. ध्यान से इक्वेशन देखना. देखो, वुमेन कितने दिन में पूरा करी है, x दिनों में, हाँ कि ना. तो एक दिन वो कितना पार्ट करेगी, 1/x. तो 2 वुमेन कितना कर रही है, 2 वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, तो 2/x. कितना काम कर रही है, 2/x, है ना. तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि वुमेन कर रही है 2/x प्लस ऑफ, हाँ कि ना. देखो, एक मैन काम को पूरा कर रहा है 5 दिनों में. कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 5 दिनों में, है ना. कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 5 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक ना. और यहाँ पे कितने मैन है, 5 है, हाँ कि ना. तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/5, हाँ कि ना. कितना करेंगे, 1/5, ठीक है. मतलब एक मैन एक दिन में 1/y वर्कर. फिर से सुनना, है ना. मैंने क्या बोला, अगर एक जो मैन है वो काम को पूरा कर ले रहा है y दिनों में. कितने दिनों में पूरा कर रहा है, y दिनों में पूरा कर रहा है. तो एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/y, हाँ कि ना. तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 5/y, हाँ कि ना. तो दो मैन ने करा एक दिन में कितना काम, 2/x. 5 मैन ने एक दिन में कितना काम करा, 5/y. और इन लोगों ने सबने मिलकर कितना काम करा, तो 1/4, हाँ कि ना. कितना काम करा, 1/4 काम करा, ठीक है. कितना काम करा, 1/4. और यही बच्चे मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, हाँ कि ना. यही मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है. चलो, अभी बच्चे पता है आपको, हम चाहे तो सेकंड इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक ना. देखो, अगला क्या दे रखा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सेकंड वाला इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है. चलो मैं लिख भी देता हूँ डायरेक्ट, है ना. हो क्या रहा है, वाइल, है ना, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days, है कि नहीं. मतलब 3 दिन में पूरा करे, मतलब क्या, 1/3, हाँ कि ना. और कितने वुमेन है, 3 वुमेन, है ना, और 6 मैन. देखो, तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x. तो 3 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 3/x, हाँ कि ना, प्लस, है नहीं. देखो, और कितने मैन है उनके साथ, है ना. तो मैन कितने हैं, 6, है ना. कितने मैन है यहाँ पे, 6 जने, है ना. कितने हैं यहाँ पे, 6 जने हैं यहाँ पे ना. 6 मैन है ना. कितने मैन है, 6 मैन है यहाँ पे, ठीक है. 6 जने हैं यहाँ पे, ठीक है. चलो, तो अगर एक मैन, है ना, काम को पूरा कर रहा है कितने दिनों में, y दिनों में पूरा कर रहा है. तो एक दिन वो कितना कर रहा है, 1/y. तो 6 लड़के कितने करेंगे, 6/y, हाँ कि ना. कितने करेंगे, 6/y. तो मैंने यहाँ पे करा क्या, 6/y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3. अब आप क्या करो, दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना. देखो, इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे वही था, है ना. इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज, सॉरी, देखो, इंपॉर्टेंट आपके पास क्या था, है ना. इंपॉर्टेंट बस यही था, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, है ना. अगर टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आता है तो आप समझो क्वेश्चन इजीली कर लोगे, है ना. और देखो बच्चे, ये हमने क्लास 8 में पढ़ रखा था, ठीक ना. मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक ना. आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा. अब हम क्या कर लेते हैं बच्चे, बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना. देखो, एक काम करते हैं, नया पेज ही ले लेते हैं, ठीक ना. हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, 2/x, है ना, प्लस 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/4. और आई थिंक दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था मेरे पास 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3. एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक ना. 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3 सही है ना. देखो, मैंने क्या करा, अब बस हमें सॉल्व करना, ठीक ना. x और y की वैल्यू क्या कर लेनी है, बस सॉल्व कर लेनी है, ठीक ना. मैंने क्या करा, लेट 1/x को मैंने क्या मान लिया, 1/x को मैंने p बोल दिया, हाँ कि ना. और 1/y को मैंने क्या बोल दिया, मैंने q बोल दिया. क्या बोल दिया मैंने, q बोल दिया, ठीक ना. मर्जी अपनी भाई, बोल लो, है ना. चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तो बोल ही सकते हो ना, है ना. चलो, अभी क्या हो जाएगा, देखो, मैंने क्या करा, एक बात बताओ, इस इक्वेशन को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1/x, है ना, प्लस ऑफ 5 × क्या, 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/4, हाँ कि ना. मैंने 1/x, है ना, और 1/y यहाँ पे दे रखा, तो मैंने 1/x को क्या मान लिया, p. तो ये कितना हो रहा है, 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/4, हाँ कि ना. 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/4. और आप अगर यहाँ से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1/x प्लस ऑफ 6 × क्या, 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3, हाँ कि ना. देखो,
अब ये 1/x कितना हो रहा है मेरे पास, तो 3p, हाँ कि ना, और प्लस ऑफ 6 इंटू क्या, q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3, हाँ कि ना। तो ये देखो कितना हो गया, 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3, हाँ कि ना। आप एक काम करो, इसी को एक को इक्वेशन 1 मान लो, एक को 2 मान लो, है ना, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो मैंने इसको 1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, ठीक ना। चलो एक बार आप ध्यान से देख लो बच्चे, देखो किसी का कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहा है, p का कोएफिशिएंट 3 और p का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है। एक काम करते हैं ना, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पहले उनका कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 3 से, है ना, एंड इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 2 से, है ना। मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, है ना। आज जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4 को मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 6p, है ना, प्लस क्या 15q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3/4, हाँ कि ना। इसी को मैंने बोल दिया क्या, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 3 बोल दिया, ठीक ना। चलो और अभी क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर रखा किससे, 2 से कर रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6p, है ना, प्लस क्या 12q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2/3, हाँ कि ना। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 4 मान लो, इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, ठीक ना। चलो अब थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं ना। देखो थर्ड कितना है मेरे पास, दिस इज 6p प्लस 15q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3/4, हाँ कि ना। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6p, है ना, और प्लस 12q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2/3, हाँ कि ना। अभी आप क्या कर लो, माइनस कर लो इसको, हाँ कि ना। देखो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस और ये भी क्या माइनस और ये भी माइनस, हाँ कि ना। देखो ये 6p से 6p कैंसिल है ना, देखो 15 में से 12 गया तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3q इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो 3/4 में से मैंने माइनस किसको कर लिया, 2/3 को, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9 माइनस 8, हाँ कि ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, है ना, और ये 4 3 जा क्या 12, ये वैल्यू कितनी आ गई 1/12, हाँ कि ना। तो ये 3q की वैल्यू कितनी आ रही है 1/12। अभी देख लो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36, हाँ कि ना। q की वैल्यू कितनी आ रही है 1/36 आ रही है, हाँ कि ना। ये 12 3 जा 36, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या है, देखो Q हमने माना किसको था, तो Q हमने मान रखा है किसको 1/y को। मतलब क्या कि 1/y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/36 आ रही है, हाँ कि ना। 1/y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/36 आ रही है, कितनी आ रही है, ओ भाई आ जाओ यार, अच्छा चलो ये कितनी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से आप देख लो, है ना, 1/36, मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 36 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 36 आ रही है। इसका मतलब है कि अगर बस लड़के काम करेंगे तो वर्क को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 36 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे 36 दिन में, है ना। कितने दिनों में पूरा करेंगे 36 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। चलो और अब हम क्या कर लेते हैं बच्चे, मैंने क्या करा, देखो यहाँ से मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना। अब यहाँ से आप क्या करो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हाँ क्या ना। देखो x कैलकुलेट कर लो आप, चलो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, आप इसी वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक ना, ठीक ना। आप इसी वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक ना। हम पहले p सॉल्व कर लेते हैं, क्या सॉल्व कर लेते हैं p, है ना। चलो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया पेज लेना पड़ेगा। चलो यहाँ से भी तो हम कर ही सकते हैं। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, है ना। मेरे पास जो इक्वेशन दे रखा था वो कुछ ऐसा है ना। दिस इज हाउ मच, दिस इज 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3, हाँ कि ना। अब आप क्या करो q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी 1/36, हाँ कि ना। तो ये कितना आ गया 3p प्लस ऑफ 6 इंटू व्हाट 1/36 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3, हाँ कि ना। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो तो अभी ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है ना। देखो ये 6 सीधा क्या होगा 36, हाँ कि ना। तो दिस इज 3p प्लस 1/6 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/3, हाँ कि ना। तो यहाँ से देख लो 3p की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 माइनस 1/6, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 6 माइनस 3 बाई व्हाट 18, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे आप देख लो, है ना, ये कितनी आ रही है 3/18, बोले तो कितना हो गया 1/6, हाँ कि ना। मतलब क्या कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3p की वैल्यू कितनी, दिस इज 1/6, बोले तो कितना 1/18, हाँ कि ना। और p बच्चे है क्या, तो हमने p किसको माना गया था 1/x को, हाँ कि ना। मतलब यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है। इसका मतलब ये है कि वोमेन कितने दिन में वर्क पूरा करेगी, तो 18 दिन में, है ना। मतलब जल्दी काम कौन कर रहा है, लड़कियां कर रही हैं, ठीक ना। एक अकेली लेडी, है ना, एक अकेली वोमेन, है ना, वो कितने दिनों में वर्क को पूरा कर लेंगी, तो
18 दिनों में पूरा कर लेंगे, है ना। और एक मैन, है ना, एक मैन कितने दिनों में वर्क को पूरा करेगा? तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 36, है ना। वो कितने दिनों में पूरा करेगा? 36 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर है? हाँ कि ना? चलो, क्योंकि बच्चे देखो ये काम क्या है, सिलाई कढ़ाई वाली काम है ना। अगर बोरा उठाना रहता, कोई हेवी वर्क होता तो लड़के जल्दी करते हैं ना। ये बिल्कुल बारीक सा काम है ना, वो सिलाई बुनाई में तो ओमन ही तेज होती है ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या देखा? रोही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, है ना। सी टेक्स 4 आवर इफ सी टेक। अच्छा देखो बच्चे, रूही कोई बच्ची है ना जो कि जैसे कि ट्रेवल करना है कितना? 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितना करना है? 300 किलोमीटर, है ना। 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है। अच्छा मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से चलेगी, है ना, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस, है ना। कुछ ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस किससे? बस से, है ना, ट्रेन से और बस से। शी टेक्स 4 आवर if she travel 60 kilometer by train and remaining by bus, है ना। if she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है, देखो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड बस। देखो मान लेते हैं ना बच्चे। अच्छा आपसे मांग क्या रहा है? वो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस मांग रहा है। तो सबसे पहला काम, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट? सपोज दैट मैंने ट्रेन का स्पीड क्या बोल दिया? x बोल दिया, है नहीं। एंड स्पीड ऑफ बस इज व्हाट, है ना। बस मैंने क्या बोल दिया? y बोल दिया। ट्रेन का स्पीड मैंने x बोल दिया और बस का स्पीड मैंने कितना बोल दिया? y बोल दिया, ठीक है। चलो अभी देखो दो स्टेप में यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। काम करते हैं ना बच्चे, पहले हम चीज़ों को आसान करते हैं, ठीक ना। देखो कैसे आखिर क्वेश्चन आसान करते हैं, ठीक ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखो पहले उसने क्या करा है, रूही ने, है ना, पहले उसने करा है क्या? सी टेक्स 4 आवर ट्रेवल। देखो कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा ट्रेन से और कुछ क्या करा? बस से, ठीक ना। चलो जब उसने ट्रेन से करा कितना? 60 किलोमीटर, है ना। ट्रेन से करा 60 किलोमीटर, तो बस से कितना करेगी? 240, तभी तो दोनों का सम 300 होगा, ठीक ना। तो उसको टाइम कितना लग रहा है इसमें? उसको टाइम लग जा रहा है कितना? टाइम लग रहा है 4 आवर लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर लग रहा है, ठीक ना। टाइम कितना लग गया? 4 आवर लग गया, ठीक है। चलो और वही सेकेंड केस है ना। सेकेंड केस हो रहा है कि अगर उसने ट्रेवल करा, है ना। देखो सेकंड केस क्या हो रहा है? इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, है ना। अगर उसने ट्रेन से ट्रेवल करा 100 किलोमीटर, तो बस से कितना बच गया? 100 और ये 300, तो ये कितना बच गया? 200 बच गया ना, हाँ कि ना। तो उसको कितना लग रहा है? सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, हाँ कि ना। मतलब क्या कि 4 आवर और प्लस 10 मिनट, हाँ कि ना। 10 मिनट क्या लग रहा है? लॉन्गर लग रहा है। 10 मिनट क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है, हाँ कि ना। चलो यही तो क्वेश्चन है ना, ठीक ना। देखो बच्चे हम यहाँ पे यूज किसका करेंगे? स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बाई टाइम, हाँ कि ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा यहाँ से? डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज स्पीड इनटू टाइम, हाँ कि ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज स्पीड इनटू टाइम, हाँ कि ना। देखो हमारे पास क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना। देखो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। वो कुछ ट्रेन से चलती है, कुछ बस से चलती है। जब ट्रेन से चलती है वो 60 किलोमीटर, हाँ कि ना। तो बस से कितना चलेगी? 240 किलोमीटर, तो उसको लगता है 4 घंटे, है ना। उसे लगता है लग जाते हैं 4 घंटे। अगर उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से चला और 200 किलोमीटर किससे चला? बस से चला, तो उसे कितना टाइम लग जाता है? 4 आवर प्लस 4 मिनट, 4 आवर प्लस 4 मिनट ऐसा करके, ठीक ना। अब इसी को क्या करो, अब इस डेटा को आप मतलब 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक ना। देखो हम क्या कर लेते हैं, देखो स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा तो टाइम इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हो ना। टाइम इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। देखो पहले केस में उसे कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है ना। कितना देर लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। देखो डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल करा है? तो उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल करा है किससे? ट्रेन से। और ट्रेन की स्पीड क्या है? x, और बस की मैंने स्पीड कितनी मान रखी है? y मान रखी है। तो देखो तो टाइम कितना, टोटल टाइम कितना है? 4 घंटा, हाँ कि ना। और टाइम होता क्या है? डिस्टेंस बाई स्पीड। देखो 60 किलोमीटर है नहीं, 60 बाई क्या? x प्लस, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट क्या है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? तो 240, और किस स्पीड से? y से करा है, हाँ कि ना। तो कितना टाइम कितना हो जाएगा? 240 बाई वॉट? 240 बाई y, हाँ कि ना। मतलब 4 का वैल्यू कितना आ रहा है? 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई। क्लियर, हाँ कि ना। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या आ रहा है ना। सेकंड केस क्या आ रहा है, देखो उसने मतलब टाइम कितना लगा? 4 घंटा 10 मिनट, है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 आवर, है ना। 4 आवर प्लस 10 बाई क्या? 60, हाँ कि ना। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? आवर में। देखो उसने 100 किलोमीटर किससे चला है? ट्रेन से चला है, हाँ कि ना। तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम लग जाएगा
डिस्टेंस बाई क्या, स्पीड, और स्पीड कितना है, तो स्पीड इज एक्स प्लस ऑफ, है नहीं, बस से कितना चला 200 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है वाई, हाँ कि ना। अब आप दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, है कि नहीं। ये तो बहुत आसान सा काम होगा, इसे जरा अच्छे से सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 25/6, हाँ कि ना। और ये कितना हो गया 100/x और इक्वल्स टू वॉट, सॉरी प्लस है ना, 200/वॉट वाई, हाँ कि ना। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो रह नहीं गई, है नहीं। फटाफट आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक ना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चे, तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। आप क्या करो, पुट 1/x को मैंने क्या कर लिया, p मान लिया, क्या मान लिया, p मान लिया, ठीक ना। और 1/y को आप क्या करो, है ना, 1/y को आप क्या कर लो, q मान लो, ठीक ना। तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म